वोटिंग की रात का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें इस बात की पुष्टि की जा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक एक्स्ट्रा ईवीएम पहले से रखी गई थी जिसे बूथ के अंदर रखी ईवीएम से बदल दिया गया है। ये बात आग की तरह सराथू में फैल गई। उसके बाद उस मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भीड़ ने रोक लिया। हालांकि खबरों में जब पुष्टि की बात करें तो कुछ अलग चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या थी इस खबर के माध्यम से पता चला। सच ये था कि एक एक्स्ट्रा ईवीएम जिसे रिजर्व ईवीएम कहा जाता है वो भी मंगाई जाती है हर पोलिंग बूथ पर, जिसकी वजह यह है कि अगर किसी भी स्थिति में कोई ईवीएम खराब निकलती है तो उस ईवीएम से उसे रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया बाधित ना हो। ये वही रिजर्व ईवीएम थी जिसको लेकर के तमाम मतदाताओं के मन में शंका बैठ गई और वो शंका, वो अफवाह इतनी हावी हो गई कि उसके बाद उस गाड़ी को रोक लिया गया, कई देर तक घेराव करके रखा गया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, सैनी पुलिस वहां पहुंचती है, मामले को शांत कराती है और उसके बाद वो गाड़ी जाती है। फिलहाल सैनी पुलिस ने उस गांव के लोगों पर कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो ज़्यादा रोमांचक है। आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर किसी देश में चुनाव के बाद ईवीएम की तकाई के लिए जनता को रात रात भर जागना पड़े तो ज़रा सोचिए कि उस देश में लोकतंत्र पर जनता का भरोसा कितना है, उस देश के चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा कितना है। असल में अगर सरकारों और चुनाव आयोग को लगता हो कि वो खुद चुनाव करवा रहे हैं तो ये उनका बहुत बड़ा वहम है। असली चुनाव तो जनता करा रही है, जो मौकाए वारदात पे शराब भी पकड़ लेती है, जो बटते हुए पैसे भी पकड़ती है और उसके बाद रात भर पोलिंग बूथ पर बैठ के उन तमाम ईवीएम मशीनों को ताकती है जिसमें उसके देश के लोकतंत्र का भविष्य कैद होता है। गाड़ी बहुत बड़ी चूर चार हो जाएगी। पल्लवी पटेल फोन लगाओ। गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी कौन गाड़ी देखो, गाड़ी कौन नहीं जाएगी। गाड़ी का गाड़ी नहीं तो बाहर जाएगी। मतलब नहीं है। मतलब बात क्या हो गई, बात क्या हो गई? तो आप ही जानते होंगे पहले वहाँ पे कि सेक्टर में जितने के बाद एक रिजर्व ईवीएम रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, एक्स्ट्रा रहता है ना पहले बात में लगा कर। लेकिन जो इन लोगों को संशय है वो दूर कर कैसे अधिकारी की गाड़ी में डाली जाए। गाड़ी में लग रही है वो दूसरी गाड़ी में भी ईवीएम देखिए जितना हमारा दायित्व बनता है कि ब्लैंक नहीं यार कुछ नहीं। रुक जाइए, जो हमारा समझ नहीं रहे भाई, जो हमारा जितना दायित्व बनता है हम उतने कर सकते अरे यार आप मशीन थोड़ी आती है। आप लोग समझ नहीं रहे कोई बात। हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं ठीक है आप देख लीजिए, वहीं पे रुक जाइए। इनका संदेह हट जाए। संख्या है हम लोगों को। सब लोग शांत हो जाए। असल में जनता का सरकार और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर से उठता भरोसा कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल के जो चुनाव हुए हैं उनकी वजह से उठा है, ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से उठा है। ईवीएम को लेकर के कई तरीके की बातें भी हो रही हैं, लेकिन फिलहाल 10 मार्च तक का इंतजार करिए और इसी मुस्तैदी के साथ अपने लोकतंत्र को बचाते रहिए। अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, देखते रहिए बोलतंत्र।